जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ जगदम्बा आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मनोरमा अप्सरा की साधना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मनोरमा अप्सरा की साधना करके आप अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं, अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में वो सारे कार्य आप सिद्ध करवा सकते हैं जो आज तक आपके अधूरे हैं, आज तक आपके वो काम बने नहीं, आज तक आपके काम वो पूरे नहीं हुए। मनोरमा अप्सरा ये भी एक स्वर्ग की ही बहुत ही सुंदर अप्सरा मानी जाती है और इंद्रदेव की जो प्रिय अप्सराएं हैं उनमें से एक मानी जाती है। इंद्रदेव की कुछ प्रिय अप्सराएं हैं जिसमें उर्वशी का नाम आता है, रंभा का, मेनका का, तिलोत्तमा का, नाभि दर्शना का, ठीक है, और घृताची का। इसी में मनोरमा अप्सरा का भी नाम आता है। मनोरमा अप्सरा स्वर्ग की सभी सुंदर अप्सराओं में से एक है। देखो, अप्सराएं तो सारी ही सुंदर होती है, इसीलिए तो उसे अप्सरा कहा जाता है। और आप ये सोचो कि अप्सराओं में भी अगर कोई सुंदर है तो वो कितनी ही सुंदर अप्सरा नहीं होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे सुंदर अप्सरा तो वैसे उर्वशी को कहा जाता है, सबसे सुंदर सभी अप्सराओं में। लेकिन मनोरमा है, तिलोत्तमा है, या नाभि दर्शना है, या रंभा, मेनका, ये भी कोई कम सुंदर थोड़ी ना होती है। ये भी अप्सराएं हैं और अप्सराओं का सौंदर्य अतुलनीय होता है। अप्सराओं का यौवन चिर यौवन होता है, यानी कि अप्सराओं को ये वरदान प्राप्त होता है कि इनका यौवन कभी भी ढलता नहीं है, इनकी सुंदरता कभी भी ढलती नहीं है, इनका तेज कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अप्सराओं की लोग साधना करते हैं यौवन की प्राप्ति के लिए, सुंदरता की प्राप्ति के लिए, एक अच्छे मित्र की प्राप्ति के लिए, एक अच्छी प्रेमिका की प्राप्ति के लिए, एक अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए। इसीलिए लोग अप्सराओं की साधना करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अप्सराओं की साधना हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इनकी साधना से कोई नुकसान हो सकता है। अप्सराओं की साधना से या फिर यक्षिणियों की साधना से या फिर योगिनियों की साधना से कोई भी नुकसान नहीं होता, किसी भी शक्ति की साधना से। उदाहरण के तौर पे अप्सरा अप्सरा की साधना से तो कोई नुकसान है ही नहीं किसी भी तरीके से। बस ये है कि आप कोई गलती ना करो, आप कोई वचन ना तोड़ो, आप कोई अपराध ना करो, आप अप्सरा से कोई गलत कार्य ना करवाओ, आप अप्सरा से किसी का वशीकरण ना करवाओ, आप अप्सरा से किसी का नुकसान ना करवाओ, किसी का मारण ना करवाओ, किसी भी काम को बनाने के लिए उसको गलत रास्ते पे ना धकेलो। तो अप्सरा आपको कभी भी ना तो कभी नुकसान पहुंचाएगी, ना ही कभी वो आपका साथ छोड़ करके जाएगी, और ना ही वो कभी भी आपके ऊपर क्रोधित होगी या गुस्सा होगी। अप्सरा की साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो व्यक्ति विवाहित हो या अविवाहित हो। अप्सरा की साधना कई रूपों में करी जाती है। माता के रूप में भी करी जाती है, एक अच्छी बहन के रूप में करी जाती है, पत्नी या प्रेमिका के रूप में करी जाती है, एक अच्छे मित्र के रूप में करी जाती है, या एक बेटी के रूप में भी करी जाती है। जो रूप आपको सूटेबल लगता है उस रूप में आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं। देखो, वैसे तो जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, विष्णु जी हैं, भगवान शिव हैं, माता रानी है, ये सभी बड़े देवी देवता हैं। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियाँ हैं ये। ठीक है, अब या तो आप कई कई वर्षों तक इनकी साधना करो, कई कई वर्षों तक, तब जा कर के आपको इनकी सफलता प्राप्त होगी और इनकी सिद्धि होगी, इनका साक्षात्कार होगा, इनकी कृपा होगी। या तो फिर जो इन्हीं के नीचे, यानी कि सिर्फ एक या दो स्टेप नीचे रहने वाली शक्तियाँ, जिनमें योगिनियाँ आती हैं, अप्सराएँ आती हैं, यक्षिणियाँ आती हैं, इनकी साधना करके जल्दी सफलता प्राप्त कर लो। और इनकी साधना करके, सफलता प्राप्त करके, इनके माध्यम से अपनी जो भौतिक जीवन की जो आपूर्तियाँ हैं उनको प्राप्त कर लो। यानी कि जो भौतिक जीवन की आपकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कर्ज है, काम धंधा है, नौकरी है, कारोबार है, घर गृहस्थी की परेशानी है, उनसे मुक्ति प्राप्त कर लो। साथ में ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करते रहो, साथ में इनका मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहेगा। तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। और ऊपर से अप्सरा जैसी शक्ति जिसका कभी कोई नुकसान ही ना हो किसी भी तरीके का, अगर आप वचन ना तोड़ते हो तो। अगर आप वचन तोड़ दोगे, आप इसको रुष्ट कर दोगे, इसको क्रोधित कर दोगे, तो इतना हो सकता है कि ये आपका साथ छोड़ करके जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये कुछ आपको श्राप दे दे, अभिशाप दे दे, या आपको कभी भी सिद्धि प्राप्त ना होने का श्राप दे दे, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आप पूर्ण स्वरूप से, पूरे समर्पण से, पूरी श्रद्धा से मनोरमा अप्सरा को सिद्ध कर लेते हो, तो ये एक अच्छे मित्र की तरह आपके जीवन में रहती है। अगर आप प्रेमिका के रूप में करोगे तो एक अच्छे प्रेमिका की तरह आपके जीवन में रहेगी। पत्नी के रूप में करोगे तो एक अच्छी पत्नी की तरह आपके जीवन में रहेगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। उदाहरण के तौर पे मान लो आपने मनोरमा अप्सरा को सिद्ध कर लिया, या किसी भी अप्सरा को सिद्ध कर लिया, या किसी भी यक्षिणी को सिद्ध कर लिया। अब जब पूर्ण रूप से जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब शक्ति से आपके वचन हो जाते हैं, या बिना वचन के भी वो शक्ति आपको सिद्ध हो गई पूर्ण रूप से, तो सबसे पहले ये शक्तियाँ अपने साधक की हर मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर देती है, क्योंकि सिद्ध होते ही ये काम पे लग जाती है। आपके जीवन में किस चीज़ का अभाव है, आपके जीवन में अगर धन का अभाव है तो ये धन आपको देना शुरू कर देंगी। आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, बिजनेस के रास्ते, काम के रास्ते, आय के रास्ते, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये धन भी प्रदान करने में सक्षम होती है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, या ऐसे गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, या कहीं के भी हों वो लोग, बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जहाँ पर ये पता लगता है कि किसी यक्षिणी ने, किसी देवी ने, किसी देवता ने अपने भगत को, अपने साधक को ज़मीन में गड़े हुए खजाने के बारे में जानकारी दी, या वहाँ तक लेकर के गई। तो ये सारे काम भी ये शक्तियाँ करती हैं, अप्सराएं भी करती हैं, और यक्षिणियाँ भी करती हैं, योगिनियाँ भी करती हैं। तो आर्थिक रूप से भी सहायता मिलती है। और तो और, मान लो आपके पास में कोई मिलने के लिए आया, आपको पता नहीं है ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो इन्हीं शक्तियों के माध्यम से आपको ये भी पता लगना शुरू हो जाता है, ये शक्तियाँ आपको बताना शुरू कर देती हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, ये क्या कर्म करके आया है, इसने ये आपके पास में किस काम के लिए आया है, किस उद्देश्य के लिए आया है। यानी कि कर्ण पिशाचनी की तरह ये अपने साधक को ज्ञान भी देती है, अपने साधक को बताती भी है, ठीक है। और अपने जीवन में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको काम करना है, हर चीज़ का ज्ञान इन शक्तियों के माध्यम से साधक को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और साथ में आपका ये कायाकल्प तक कर देती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आपकी आयु 60 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, आप दिखने में बुजुर्ग से लगते हो, अगर आपने इनकी सिद्धि कर ली तो इनकी सिद्धि के प्रभाव से आपकी आयु तो 60 वर्ष की रहेगी, लेकिन आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपका रूपांतरण हो जाएगा, आप जवान दिखने शुरू हो जाओगे, आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा पावर्स इनके अंदर होती है, क्योंकि ये अपने साधक को रासायनिक द्रव्य भी अर्पित करती है, ठीक है। अपने साधक को दिव्य जड़ी बूटियों का ज्ञान देती है, जिसके सेवन से साधक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बलवान और पुष्ट बनता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये हर तरीके से अपने साधक की सहायता करती है, मदद करती है। बस आपको इनकी पूर्ण रूप से सिद्धि होनी चाहिए, तभी ये मदद कर पाएंगी। आधी अधूरी सिद्धि में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बहुत से तांत्रिक हैं, बहुत से ऐसे भगत हैं, अघोरी हैं, साधना डालते हैं, एक दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। अरे अप्सरा कोई गली में घूमने वाली प्रेतनी थोड़ी ना है कि एक दिन में तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। एक दिन में तो गली का प्रेत भी नहीं आता सामने, ठीक है। तो वो तो स्वर्ग में रहने वाली शक्ति है, जो इंद्र, देवराज इंद्र की सभा में रहती है और इंद्र आदि देवताओं का मनोरंजन करती है, वहाँ पे नृत्य करती है, गायन गंधर्व करते हैं, गंधर्वों के साथ में रहने वाली शक्ति है, जिसका सीधा संबंध देवी देवताओं से है, ठीक है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं से है। तो वो शक्ति इतनी जल्दी थोड़ी ना आपके सामने एक दिन में प्रकट हो जाएगी, या 2 दिन में, या 3 दिन में, ठीक है। समय लगता है, कम से कम 11 दिन की साधना करी जाती है। 11 दिन में भी शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं होती तो 21 दिन की साधना करी जाती है। 21 दिन में भी कई बार नहीं होती तो 41 दिन की साधना करी जाती है। अप्सराओं की और यक्षिणियों की साधना भी 21 दिन से लेकर के 41 दिन, या 3-3 महीने, 4-4 महीने, या 6-6 महीने भी चलती है इनकी साधना, तब जाकर के प्रत्यक्षीकरण होता है। इतनी जल्दी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता कि जिस तरीके से ये तांत्रिक लोग साधना डाल देते हैं एक दिन में। कई तो मैंने देखी है, कई व्हाट्सएप पे लोग बताते हैं कि एक ने डाली है 2 घंटे में शक्ति सिद्ध, 3 घंटे में शक्ति सिद्ध। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ट्रांसफ़र के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, ट्रांसफ़र तो होता ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसफ़र सिर्फ अगर सामने वाला सिद्ध है और देने वाला भी सिद्ध है, तभी वो शक्तियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सामने वाले के अंदर पात्रता ही नहीं है शक्ति को धारण करने की, तो उसमें आप क्या ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। मान लो आपके अंदर पात्रता ही नहीं है कि आप 10 रोटी खा सको, तो आप कैसे खा लोगे 10 रोटी आप कैसे हजम कर लोगे। आप 1 ही रोटी तो खा सकते हो, 2 ही तो खा सकते हो, या 4 ही तो खा सकते हो। जब तक आपके शरीर में उस ऊर्जा को, शक्ति को धारण करने की योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो कैसे आप ट्रांसफ़र ले लोगे, ठीक है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, प्रॉपर तरीके से एक अच्छे गुरु से दीक्षा लो साधना की,
और साधना करो। 21 दिन में 41 दिन में शक्ति तुम्हें सिद्ध हो जाएगी, अगर तुम सही तरीके से साधना करते हो। और अगर नहीं भी होती है तो मेहनत करो, मेहनत करके जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा उसकी बात ही अलग है। अभी मैंने चैनल पे 11 दिन का अनुभव डाला है योगिनी साधना का, आप देखो साधक को कितने बढ़िया अनुभव हुए हैं उस साधना में, ठीक है। और तो और उसको 1-2 बार प्रत्यक्षीकरण भी हुआ है बीच में, ठीक है। तो मेहनत करोगे, समय दोगे, जाप करोगे तो ज़रूर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो मनोरमा अप्सरा की साधना मैं आपको बताने वाला था। मनोरमा अप्सरा भी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य और हर प्रकार से आपकी इच्छा को पूरी करने वाली ये अप्सरा मानी जाती है मनोरमा। यानी कि जो मन को हर ले, यानी कि मन को भी जीतने वाली, यानी कि आपके मन को आकर्षित करने वाली, मन को मोहित करने वाली ऐसी ये अप्सरा मानी जाती है, ठीक है। तो इसकी साधना की विधि क्या है, साधना का विधान क्या है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं साधना की। तो मनोरमा अप्सरा जो साधना है, ये आप किसी भी सोमवार से, ठीक है, या शुक्रवार से, या फिर पूर्णिमा तिथि से, या फिर अमावस्या से, या अष्टमी से, नवमी से, या नवरात्रि में जन्माष्टमी से, या कोई भी शुभ तिथि है, शुभ नक्षत्र है, उस दिन से आप इनकी साधना को शुरू कर सकते हैं। इनकी साधना रात्रि काल में ही करी जाती है, 9 बजे के बाद ही साधना पर बैठना होता है। जैसे सभी अप्सराओं की साधना रात में होती है वैसे ही इनकी भी होती है, ठीक है। सबसे पहले स्नान कर लें शुद्ध जल से। और अगर आप जब स्नान कर रहे हैं, स्नान करने वाले जल में अगर आप गुलाब जल डाल के स्नान करते हैं या गुलाब का इत्र डाल के स्नान करते हैं तो और भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने और बढ़िया सा गुलाब का इत्र लगाएं, अपने आप को गुलाब का सेंट लगाएं, ठीक है। उसके बाद में एक लकड़ी का बाजोट ले लें, लकड़ी की चौकी ले लें, उसके ऊपर आप बढ़िया पीले रंग का या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं, ठीक है। वस्त्र बिछाने के बाद में जो आप वस्त्र बिछाएंगे वो नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नया वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर आप मनोरमा अप्सरा का फ़ोटो या चित्र या फिर यंत्र स्थापित करें। अगर आपके पास में यंत्र नहीं है तो आप फ़ोटो बनवा लें किसी भी फ़ोटो स्टूडियो वाले से, किसी भी लैब वाले से, आप फ़ोटो बनवा सकते हैं। फ़ोटो बनवा करके फ्रेम करवा लें और बढ़िया उसको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में पंचोपचार से आपको मनोरमा अप्सरा का पूजन करना होता है। अप्सरा का पूजन करने से पहले आपको गणेश भगवान का पूजन करना है, गणेश भगवान को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, गुरु का पूजन करना है, उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, ठीक है। इष्ट देवता का पूजन करना है, कुलदेवी कुल देवता का पूजन करना है, पितृ देवता का पूजन करना है, क्षेत्रपाल का पूजन करना है, इंद्र देवता का पूजन करना है, भगवान शिव का पूजन करना है, माता आदि शक्ति का पूजन करना है। इन सभी शक्तियों को प्रणाम करें, नमस्कार करें और इनको हृदय से याद करें। पूजन करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको सबका दिया जलाना है, सबकी धूप बत्ती करनी है, सबका अलग अलग भोग लगाना है, सबका अलग अलग जल रखना है, ये सब कुछ नहीं करना। बस मानसिक रूप से सबको प्रणाम करना है, सबसे अनुमति लेनी है, सबसे आज्ञा लेनी है, बस सिर्फ इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सीधा मनोरमा अप्सरा का आपको पूजन करना है पंचोपचार से। एक जल का पात्र रखें, उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसमें थोड़ा सा आप मीठा या थोड़ा सा आप गुलाब जल डालें, ठीक है, या गुलाब का इत्र उसमें डालें और एक देसी घी का दीपक जलाएं, ठीक है, और गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब की धूप बत्ती जलाएं, ठीक है। और गुलाब के फूल अर्पित करें मनोरमा अप्सरा को। गुलाब के फूल या कमल के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। इत्र अर्पित करें यानी कि सेंट भेंट करें अप्सरा को। और फिर उसके बाद में भोग प्रसाद, भोग में आप क्या रखेंगे, बहुत ही अच्छी मिठाई, बहुत ही अच्छा मीठा आप रखें भोग में। दूध से बनी हुई, खोए से बनी हुई शुद्ध मिठाई, अगर वो आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर आप पंचमेवे का या फलों का भोग भी लगा सकते हैं प्रतिदिन। भोग इसमें प्रतिदिन लगेगा और ये साधना आपकी कम से कम 21 दिन चलेगी। 21 दिन की ये साधना रहेगी। 21 दिन के अंदर अंदर आपको 1.25 लाख जाप करने पड़ेंगे, तभी आपको इसमें सिद्धि प्राप्त होगी। अगर 1.25 लाख जाप आप 21 दिन में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप 41 दिन की साधना करें, तो 41 दिन में आपको ज़रूर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब मंत्र जाप करने से पहले आप संकल्प करें कि आप किस मनोकामना से, किस स्वरूप में और किस उद्देश्य से इसकी साधना कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी स्वरूप नहीं देना है इसको, तो फिर इसका स्वतंत्र रूप से संकल्प ले लें। सिर्फ क्या बोलना है, आपकी जो मनोकामना है, आपको धन चाहिए, आपको सौंदर्य चाहिए, आपको किस रूप में रखना है, ये सब चीज़ें बोल करके संकल्प मैंने कई बार बताया है। अपना नाम बोलें, अपने माता पिता का नाम बोलें, अपना
गोत्र बोलें और किस उद्देश्य से, किस मनोकामना से आप साधना कर रहे हैं वो मनोकामना बोलें। कितनी माला का आप जाप करेंगे वो बोलें। किस स्थान पर आप रहते हैं वो बोलें। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद में फिर आप जल छोड़ दें उसके आगे, मनोरमा अप्सरा के आगे। अब इसके बाद में आसन पे बैठ करके आप माला से जाप करें। इसमें स्फटिक की माला से जाप किया जाता है। स्फटिकाक्ष की माला आपके पास में होनी चाहिए, सिद्ध माला होनी चाहिए। और अगर आपके पास में नई माला है तो पहले आप उसको अच्छे तरीके से उसको सिद्ध करें, उसको जागृत करें, उसको गंगा जल से धो करके और पंचामृत से धो करके तब उसके बाद में उसको जागृत करें माला को, उसको पूजें, उसके बाद में ही जाप करें। ठीक है। मंत्र का जाप आपको करना है लगातार। 1.25 लाख मंत्रों का जाप इसमें किया जाता है। 1.25 लाख जाप में ये प्रत्यक्ष सामने आ जाती है, प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है। अनुभव आपको बहुत तरह के होंगे। गुलाब की सुगंध आएगी, चंदन की सुगंध आएगी, चमेली की, चंपा की, अलग अलग फूलों की, अलग अलग पुष्पों की सुगंध आपको आएगी। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फूलों के बगीचे में पहुंच गए, फूलों के बाग में आप पहुंच गए। कभी आपको ऐसा लगेगा आपके सामने स्त्रियां घूम रही हैं, स्त्रियां आपके सामने नृत्य कर रही हैं, आप स्त्रियों के बीच में बैठे हुए हो, जाप कर रहे हो। कभी आपको ऐसा लगेगा कि सुंदर सुंदर स्त्रियां आपके आसपास में नाच रही हैं, घूम रही हैं, बात कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। उनके पायलों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, चूड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। किसी भी तरीके का अनुभव आपको होता है, अच्छा हो बुरा हो, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने पूरे होशो हवास में एकाग्रता के साथ आपको जाप करते रहना है। धीरे धीरे करके अनुभव आपको बढ़ते जाएंगे। कभी ऐसा भी होगा अनुभव आपको नहीं भी होगा, कभी होगा भी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपना जाप आपको करते रहना है। एक समय ऐसा आएगा जब मनोरमा अप्सरा साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपसे पूछेगी कि आपने उसको क्यों बुलाया है, आप क्या चाहते हैं। उस वक्त में आप उससे वचन ले लें, अपनी मनोकामना कह दें, जिस भी रूप में आप उसको रखना चाहते हैं उस रूप में आप उसको रख लें। उसके बाद में वो आपके जीवन में सदा सर्वदा रहेगी जब तक आपके वचन हुए होंगे। उसके बाद वो फिर आपको छोड़ करके अपने लोक में चली जाएगी। ठीक है, ये है इसकी सिद्धि का पूरा विधान। अब इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई भगदड़ नहीं मचानी है, कोई डर वाली बात नहीं है। बढ़िया तरीके से साधना करो। और अगर आपको ये साधना करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करो तो मैं आपको साधना बहुत ही आराम से सिद्ध करवा दूंगा, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के। जब आप मंत्र जाप पूरा कर लोगे तो मंत्र का जितना भी आपने जाप किया है वो सारा जाप मनोरमा अप्सरा को ही आपको अर्पित कर देना है कि देवी मैंने जितना भी जाप किया है मैं आपको ही अर्पित करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। इस तरीके से आपको साधना करनी होती है। आप साधना करिए। साधना के नियम: ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, सात्विक भोजन। ये 3 ही नियम सबसे कॉमन होते हैं जो सभी साधनाओं में लागू होते हैं। ठीक है, इन नियमों का पालन करें और साधना करें। गारंटेड आपको सफलता मिलेगी अगर आप मेरे कहे अनुसार साधना करेंगे तो। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।